इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के वर्कशीट 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने वर्कशीट 1 को सॉल्व कर लिया था जिसमें कि रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और उसी तरीके से आज वर्कशीट 2 में प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। प्रोपोर्शन क्या होता है हम ये समझेंगे इस वीडियो में, और प्रोपोर्शन से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी हम देखेंगे। इससे पहले मैंने मैथ्स के जितने सारे वीडियोज़ बनाए हैं सभी मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में है, वहाँ से जाके देख सकते हो। वहाँ पे बाकी सब्जेक्ट के भी अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं जिसमें कि अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोज़ हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनीष और मैं इसी तरह डीएवी क्लास 6 के बच्चों के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। अगर आप भी डीएवी में पढ़ते हो और क्लास 6 में हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं ये प्रोपोर्शन क्या होता है। एक नया टर्म है इस चैप्टर में। प्रोपोर्शन हम तब बोलते हैं जब दो रेशियो इक्वल होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि दो फ्रैक्शन जब इक्वल होता है, जैसे कि 2/3 और 4/6, ये दोनों फ्रैक्शन दिखने में अलग है लेकिन ये दोनों इक्वल है फ्रैक्शन। क्योंकि अगर हम इसका डिनोमिनेटर को सेम करें, किसी तरह सेम करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी 2 से और ऊपर भी 2 से, तो ये जो 2/3 था ये बन जाएगा 4/6 जो कि इधर ऑलरेडी है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि 2/3 जो है 4/6 के इक्वल है। और जब दो फ्रैक्शन इक्वल होता है तो हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसी तरीके से अगर दो रेशियो इक्वल होता है तो हम उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब देखो, इसको जब रेशियो में लिखेंगे तो ये ऐसे हो सकता है 2:3, और जब इसको रेशियो में लिखेंगे तो ये ऐसे हो सकता है 4:6। अब जब भी दो रेशियो इक्वल में होगा तो उसके बीच में हम इक्वल टू का सिंबल नहीं देंगे, उसके बीच हम देंगे प्रोपोर्शनेट का सिंबल। वो होता है 4 डॉट, इस तरीके से। तो ये हो गया प्रोपोर्शनेट का सिंबल। अगर इस तरीके से कहीं पे लिखा होगा तो हम समझेंगे कि ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। और जब दो रेशियो इक्विवेलेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, दो रेशियो प्रोपोर्शन में है। अब देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी दो रेशियो प्रोपोर्शन में है या नहीं है। इसके लिए हमें कुछ टर्म्स जानने होंगे। पहला है एक्सट्रीम क्या होता है, दूसरा है मीन्स क्या होता है, और ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये सब क्या होता है। तो देखो ध्यान से, जब भी हम प्रोपोर्शनेट दिखाते हैं किसी भी दो रेशियो को तो हमें 4 नंबर्स मिनिमम मिलेगा ही। तो यहाँ पे जो ये नंबर हो गया इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड वाले को हम बोलेंगे सेकेंड टर्म, ये थर्ड वाले को हम बोलेंगे थर्ड टर्म, और ये फोर्थ वाले को हम बोलेंगे फोर्थ टर्म। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला ये दोनों कहलाता है एक्सट्रीम, क्योंकि ये पूरे एक्सट्रीम में, दोनों अलग अलग साइड में है। और ये जो दोनों बीच में है 10 और 48, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, इसको हम कहते हैं मीन्स। तो जब हम ये दोनों मीन्स वाले नंबर्स को और दोनों एक्सट्रीम वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है, मीन्स का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों रेशियो यहाँ पे है 6:10 और 48:80, ये दोनों प्रोपोर्शनेट है, मतलब दोनों इक्विवेलेंट रेशियो है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यहाँ पे लिखा है 10 × 48, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो आ गया 480। उसी तरह एक्सट्रीम्स को भी मल्टीप्लाई किया है तो आ गया 480, मतलब दोनों में सेम आया है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 6:10 इज इक्विवेलेंट और इक्वल और प्रोपोर्शनेट टू 48:80। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। एक और चीज़ है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसको भी हम देखेंगे जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिटरमाइन करना है कि क्या जो चारों नंबर गिवन है वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है। इसके लिए अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था कि अगर मीन्स का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि चारों नंबर प्रोपोर्शन में है। तो वही हम चेक करेंगे सिंपली। ए नंबर में 4 नंबर्स गिवन है, 9, 12, 18 और 24। अब देखो कौन कौन मीन इसमें है, ये दोनों है मीन और ये दोनों नंबर जो है ये दोनों है एक्सट्रीम। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या हो जाएगा, 12 × 18। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 × 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 216। उसी तरीके से हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के लिए हम करेंगे 9 × 24, यहाँ पे लिखते हैं 9 × 24। इन दोनों का प्रोडक्ट भी आ जाता है 216। अब दोनों केस में प्रोडक्ट सेम आ गया, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द प्रोडक्ट्स आर सेम सो द नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसका आंसर लिख देना है। अब जल्दी से बी नंबर को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। बी नंबर में है 3, 4,
8 और 16। ये प्रोपोर्शन में है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम दोनों मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 8 4 जा 32। उसके बाद दोनों एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सट्रीम हो जाएगा 16 3 जा 48। अब देखो दोनों केस में अलग अलग नंबर आया, मतलब ये प्रोपोर्शन में नहीं है। उसी तरीके से हम बाकी नंबर्स को भी चेक कर सकते हैं। 22 33 है, 22 33, उसके बाद 16 और 24। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 11 3 जा हो जाएगा 33, फिर 3 बचेगा, फिर 11 3 जा 33 और 3 36 हो जाएगा 363। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 528। इसका मतलब मीन्स का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट अलग अलग आ रहा है, इसीलिए ये भी प्रोपोर्शन में नहीं होगा। इसी तरीके से चेक करना है। अब डी नंबर को भी वैसे ही करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों केस में सेम आंसर, मतलब प्रोपोर्शन में है। उसी तरीके से इसमें भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई करना है। सेम आया तो प्रोपोर्शन में है लिख देना है, नहीं आया तो नहीं है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था ए को, उसी तरीके से सब में स्टेटमेंट लिखना है। एफ को भी चेक करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों केस में अगर रिजल्ट सेम आया तो हम लिख देंगे दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। 2 नंबर क्वेश्चन में हमें पहले से बता दिया गया है कि ये सारे नंबर्स प्रोपोर्शन में है, लेकिन एक नंबर यहाँ पे अननोन है। इस प्लेस पे हम कौन सा नंबर फिल करेंगे ताकि ये प्रोपोर्शन में कहलाएगा, वही हमें फाइंड करना है। तो जहाँ पे अननोन है वहाँ पे हम x लिख देते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। 32 है, दूसरा अननोन है तो x लिख देते हैं। उसके बाद तीसरा है तो 6 और चौथा नंबर है 12। अब देखो अगर ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा, यही तो हमने सीखा है ना। तो हम करते हैं दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई x मतलब 6x, और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 12। तो ये हो गया 32 मल्टीप्लाई 12। अब देखो इक्विवेलेंट होने के लिए या प्रोपोर्शन होने के लिए ये जो 6x है ये इक्वल होना चाहिए 32 मल्टीप्लाई 12 के। सिंपल है एकदम। अब देखो इसको x का वैल्यू फाइंड करना है हमें, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वही फाइंड करना है। इसके लिए हम इसके साथ जो भी है उसको उस साइड भेज देंगे, राइट हैंड साइड भेज देंगे। राइट हैंड साइड भेजने के लिए यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अलजेब्रा में पढ़ोगे या पढ़े होगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड 6, मतलब उधर मल्टीप्लाई 6 था ना तो इधर आके डिवाइड 6। अब देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 32 2 जा 64। अब यहाँ पे x इक्वल टू 64 आ गया, मतलब हमें फिल करना पड़ेगा इस वाले पोजीशन पे 64। यहाँ पे आ जाएगा 64। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक शॉर्टकट भी है। हमें पता है कि अगर चारों नंबर प्रोपोर्शन होगा तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होगा। तो देखो इन दोनों का रेशियो तो हम बता सकते हैं सेकंड वाले 2 नंबर का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 6:12। इसको हम लिख सकते हैं 1:2, है ना। इसको जब कटाएंगे तो ये 1:2 हो जाएगा कैंसिल आउट होके। तो इन दोनों का रेशियो 1:2 आया, मतलब इन दोनों का रेशियो भी 1:2 आएगा। अब देखो 1 इक्वल टू 32, मतलब 1 32 के बराबर है तो 2 कितना हो जाएगा 64 के बराबर हो जाएगा। 1 32 के इक्विवेलेंट है तो 2 64 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम 64 भर देंगे। एकदम सिंपल है। अब बी नंबर को सॉल्व करते हैं। बी नंबर में है 21, दूसरा नंबर है 27, तीसरा नंबर है 14 और चौथा नंबर अननोन है, इसलिए हम x लिख देते हैं। अब हमें पता है कि दोनों एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और दोनों मीन का प्रोडक्ट सेम होगा। यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो हमें पता है ना यही चीज़, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इक्विवेलेंट होने के लिए या प्रोपोर्शन होने के लिए ये ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई एक्स। तो 21 मल्टीप्लाई एक्स। अब देखो 21 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा 21x और ये 27 मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा। इसको रहने देते हैं, ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा अभी। अब देखो 21 को हम उधर भेज देते हैं क्योंकि ये 21 मल्टीप्लाई में है, तो जब भी अपना साइड चेंज करेगा वो बन जाएगा डिवाइड में। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, x इस तरफ बचेगा तो हम इस तरफ लिख देते हैं x इक्वल टू 21 उस तरफ जाके इस तरीके से हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 14 पहले से था और 21 नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं।
3 से 3 9 जा 27, 3 से 3 7 जा 21। अब फिर से ये कटेगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब देखो 9 2 जा हो गया 18, मतलब x इक्वल टू 18। अब जब हम शॉर्टकट से भी बनाएंगे तो यहाँ पे देखना 18 ही आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे इन दोनों का रेशियो कितना है वो देखते हैं पहले, 21:27। इन दोनों का रेशियो को जब रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 7:9 हो जाएगा। मतलब इन दोनों का रेशियो 7:9, और ये दोनों नंबर जो है इसके प्रोपोर्शन है, मतलब इन दोनों का भी रेशियो क्या हो जाएगा 7:9। एकदम सिंपल है, 7 9 7 9 इस तरीके से होगा। अब देखो 7 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जब 14 आएगा, 2 से, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 2 जा 18, तो आ गया ना, इस केस में भी 18। इसी तरीके से अगर MCQ में पूछे, अभी तो एग्जाम MCQ का ही होगा, इसी तरीके से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी शॉर्ट में बनाते हैं, लॉन्ग में तो समझ गए। मीन्स को मल्टीप्लाई करो, एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करो और दोनों का प्रोडक्ट को इक्वल कर दो, x का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो शॉर्ट में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये 15 है, इन दोनों का रेशियो जितना होगा इन दोनों का भी रेशियो वही होगा क्योंकि प्रोपोर्शन में है। इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 27:36। अब जब इसको रिड्यूस करेंगे तो हो जाएगा 27/36। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 9 से कट जाएगा, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। अब देखो इन दोनों का रेशियो 3:4 आया, तो यहाँ पे लिखते हैं 3:4। अब इन दोनों का रेशियो जो आया वही रेशियो इन दोनों का भी होगा, 3:4। अब देखो 3 से 15 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में आता है, 3 5 जा 15, तो इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ जो नंबर होगा वो फाइंड कर सकते हैं। 4 5 जा हो जाएगा 20, तो यहाँ पे भर देंगे हम 20। एकदम सिंपल था, इसका आंसर हो जाएगा 20। अगर हम उस तरीके से भी देखें तो यहाँ पे 15, x, 27 और 36, यहाँ पे एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और मीन का प्रोडक्ट सेम होगा। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मीन का प्रोडक्ट हो गया x इंटू 27 और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट हो गया 15 इंटू 36। यहाँ पे भी देखो वही आंसर आ जाएगा, 20 ही आएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड 27। यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 5 4 जा 20। इस केस में भी देखो 20 ही आ गया। तो अगर एग्जाम में लॉन्ग फॉर्म में पूछा जाए तो लॉन्ग फॉर्म में बनाना है, शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाए फिल इन द ब्लैंक्स में तो शॉर्ट फॉर्म में बनाना है। यहाँ पे 20 फिल करेंगे। अब देखो डी नंबर को अपने से बनाना, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन ही है लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। अब देखो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कब कहलाता है। प्रोपोर्शन में हमने देखा था कि 4 टर्म होता है, लेकिन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में मात्र 3 ही टर्म होता है। एक टर्म कहाँ गायब हो गया वो ध्यान से समझना। अभी जब भी कोई 4 नंबर प्रोपोर्शन में होता है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3:6 और यहाँ पे प्रोपोर्शनेट का सिंबल 6:12। अब देखो ये चारों नंबर प्रोपोर्शनेट में है, प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा। 3 × 12 अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36 और 6 × 6 भी यहाँ पे आ जाता है 36। अब देखो लेकिन यहाँ पे एक खास बात है। खास क्या है कि मीन्स के दोनों प्लेस पे सेम नंबर है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से नहीं लिख के 3 6 6 12 इस तरीके से नहीं लिख के हम इन दोनों के बदले एक ही बार 6 लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं 3 6 12। ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो 3 ही टर्म बचा, होना चाहिए था 4 टर्म ना प्रोपोर्शन होने के लिए, लेकिन अब 3 ही टर्म बचा तो इसका नाम बदल के क्या हो जाता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। एकदम सिंपल था। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ए नंबर में गिवन है 27, 36 और 42। अब हमें यहाँ पे पता है कि कौन सा नंबर एक ही बार लिखा हुआ है 2 बार के बदले। ये जो बीच वाला नंबर है ना, यही नंबर ऐसा है जो कि 2 बार के बदले एक ही बार लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनाया हुआ है प्रोपोर्शन से। अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 27, 36 और रिपीट हम किसको करेंगे, बीच वाले नंबर को याद रखना, 36 और 42। ये था कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, ये हो गया प्रोपोर्शन में। अब जब 4 नंबर प्रोपोर्शन में है या नहीं हम कैसे चेक करते हैं वो तो अभी जस्ट पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, 1 में और 2 में हमने पढ़ा अभी। तो अब इसको चेक करेंगे, ये एक्सट्रीम और ये मीन। प्रोडक्ट ऑफ मीन निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालेंगे जैसे हम पहले करते थे।
प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 36 और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 42। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। अगर सेम नंबर आ गया तो हम बोलेंगे ये प्रोपोर्शन में है, और जब ये प्रोपोर्शन में होगा तो ये भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा। मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 1296 और इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 1134। इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है, और जब ये प्रोपोर्शन में ही नहीं है तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में भी नहीं है। हम लिखेंगे ए नंबर के लिए द गिवन नंबर्स आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इस तरीके से सिंपली इसके लिए लिख देना है। अब उसी तरीके से बी नंबर को भी सॉल्व करते हैं। बी नंबर में है 3, 9 और 27, ये 3 नंबर्स गिवन है हमें। अब इसको पहले हम प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो 3 हो जाएगा, 9 2 बार लिखना पड़ेगा और 27 हो जाएगा। अब देखो जैसे हम ये प्रोपोर्शन में बन गया। आप जैसे प्रोपोर्शन को चेक करते थे कि क्या वो प्रोपोर्शन में है या नहीं, उसी तरीके से चेक करेंगे। 3, 9, 9, 27, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 9 जा 81 आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या आ जाएगा 27 3 जा, यहाँ पे करेंगे 27 मल्टीप्लाई 3, ये भी 81 आ जाएगा। तो दोनों केस में 81 81 आ रहा है, मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये प्रोपोर्शन में है, और प्रोपोर्शन में है इसीलिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में भी है। तो ये वाला पता चल गया हमें एकदम आसानी से। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी को भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर डी को भी सॉल्व करना है। सी को कैसे लिखेंगे 48, 36 36 2 बार आ जाएगा, फिर 27 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, चेक कर लेना है। उसके बाद ये कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 36, बीच में 90 90 2 बार आ जाएगा और 75 लास्ट में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है तो बोल देंगे ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, नहीं तो नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बता दिया गया है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो इसमें हमें फाइंड करना है कि ये जो ब्लैंक प्लेस है वहाँ पे कौन सा नंबर हमें फिल करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के टर्म में 6, 18 और एक ब्लैंक। अब देखो ये तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हुआ। अब सबसे पहले हम इसको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये सीपी है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे 6, बीच वाले को रिपीट करते हैं 18 18 और डैश। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा क्वेश्चन बनाए थे वैसा ही बन गया ना अब ये। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x लिख देते हैं, अननोन है तो 6x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, उधर जाके डिवाइड करेगा उसको, 18 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड 6, इधर से आ गया डिवाइड हो गया। अब देखो यहाँ पे 6 3 जा 18 और यहाँ पे 18 3 जा 54। इस तरीके से 54 यहाँ पे आंसर आएगा। यहाँ पे हम 54 फिल करेंगे। इसको शॉर्ट में भी बनाने का एक ट्रिक है, ध्यान से समझो। 6 है, 18 है और एक बॉक्स है। अब देखो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वही रेशियो इन दोनों का भी होगा। ठीक है, तो देखो इन दोनों का क्या रेशियो है, 6/18 करके देखते हैं क्या रेशियो। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, मतलब इन दोनों का रेशियो है 1:3। अब इन दोनों का भी वही रेशियो होगा 1:3। अब देखो 1 से 18 कितने टाइम में आता है, 18 टाइम में आता है ना, तो इसको भी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर आएगा पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो 18 3 जा 54 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 54। इस तरीके से भी MCQ में बना सकते हो। अब देखो बी नंबर को भी पहले लॉन्ग कट में बनाते हैं फिर शॉर्ट कट में। बी नंबर में है 25 और 20 और है एक ब्लैंक। ये है हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 ही नंबर होता है, याद रखना। अब इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे, 4 टर्म करेंगे इसमें, 25 20 20 2 बार, क्योंकि बीच वाले को रिपीट करते हैं। उसके बाद एक बॉक्स, ठीक है, बॉक्स में x लिख देते हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, तो उसी वही चीज़ फॉलो करते हैं। 25x इज इक्वल टू 20 20। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 20/25। ठीक है, ये अलजेब्रिक रूल से इधर चले जाएगा और यहाँ पे x का वैल्यू हम फाइंड करने के लिए इसको कैंसिल आउट करेंगे। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। अब देखो और कटेगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, मतलब हो गया 4 4 जा 16।
मतलब इस वाले पोजीशन पे हमें 16 भरना पड़ेगा इस वाले पोजीशन पे। अगर हम यहाँ पे 25, 20 और 16 लिख दें तो ये तीनों जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाएगा। एकदम सिंपल है। अब देखते हैं शॉर्टकट में कैसे बनेगा ये। इसको शॉर्टकट में बनाने के लिए यहाँ पे लिखते हैं 25, 20 और बॉक्स। अब देखो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही रेशियो इन दोनों का भी होगा। अब देखो इन दोनों का रेशियो क्या है, 25 और बाई 20, इन दोनों का रेशियो है 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, ये भी दोनों कैंसिल आउट हो गया। मतलब इन दोनों का रेशियो है 5:4, तो इन दोनों का भी रेशियो वही होगा 5:4। अब देखो 5 से 20 कितने टाइम में आता है, 5 4 जा 20, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 4 जा मल्टीप्लाई 4 जब करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। अभी जब हमने लॉन्ग कट से बनाया तो भी 16 ही आया था ना, तो इस तरीके से बना सकते हो। अब सी और डी को भी शॉर्टकट में बनाते हैं, लॉन्ग कट में खुद से बनाना। स्टेटमेंट जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से लिखना। इसमें गिवन है बॉक्स 32 और 64, ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होगा। 32 और 64 इन दोनों का रेशियो क्या आता है देखते हैं। 32 1 जा 32, 32 2 जा 64, मतलब इन दोनों का रेशियो है 1:2, है ना। तो इन दोनों का भी रेशियो वही होगा 1:2। क्लियर है ना एकदम। अब देखो 1:2 है तो 2 से देखो 32 कितने टाइम्स में आता है, 2 से 16 टाइम्स में आता है, तो ये भी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, तो यहाँ पे 16 1 जा 16 ही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 16 भरने से ये रेशियो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाएगा। तो इसी तरीके से बनाना है। अब डी को भी शॉर्ट में बनाते हैं। इन दोनों का जो रेशियो होगा वही इन दोनों का रेशियो होगा। लिखते हैं यहाँ पे बॉक्स 60 45, सेम रेशियो, तो इन दोनों का रेशियो पहले निकालते हैं। 60/45, ये 15 से कट जाएगा, 15 4 जा 60, 15 3 जा 45, मतलब 4:3 इन दोनों का रेशियो आया। तो इन दोनों का भी वही रेशियो आएगा 4:3। अब देखो 63 से 60 कितने टाइम में आता है वो पता करो। 3 से आता है 20 टाइम्स में 60, मल्टीप्लाई 20 करने से, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 80 आ जाएगा, मतलब इसका आंसर जो है 80 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सबको बनाना है। मैक्सिमम क्वेश्चन MCQ ही आएगा इस बार एग्जाम में, तो MCQ पे ज़्यादा फोकस करना, शॉर्टकट पे कैसे बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है कि क्या ये जो टर्म्स गिवन है वो प्रोपोर्शन में है या नहीं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं है। यहाँ पे देखो 4 टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है, इसीलिए यहाँ पे प्रोपोर्शन है। अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता तो 3 ही टर्म होता। तो ए नंबर को चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो यहाँ पे देखो है 48 kg रेशियो 6 kg। उसके बाद दूसरा टर्म है 25 ग्राम रेशियो 200 ग्राम। ठीक है, अब देखो अगर इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों प्रोपोर्शनेट है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट का सिंबल बीच में डाल सकते हैं। तो अब देखो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाता है, 48 kg और 6 kg। यहाँ पे रफ जब करेंगे 48 kg और 6 kg, kg कट जाएगा, और यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, मतलब ये हो गया 8:1, इसका रेशियो आया। अब इसको भी चेक करते हैं, इसका कितना आता है 25 ग्राम बाई 200 ग्राम। ग्राम कट गया, और 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 होता है, तो 8 जा में 200 हो जाएगा, तो 1:8। यहाँ पे देखो 1:8 आया। तो ध्यान से देखो, देख के बताओ क्या ये दोनों प्रोपोर्शनेट है, क्या ये सिंबल हम यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे 8:1, यहाँ पे है 1:8। मैंने पहले क्लास में बताया था कि अगर नंबर स्वैप हो तो हम इसको प्रोपोर्शनेट नहीं बोलेंगे। 8:1 और 1:8 इक्वल नहीं है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे दीज नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन। एकदम सिंपल था। अब देखो उसी तरीके से बी नंबर को भी सॉल्व करेंगे। इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो अगर सेम आ गया तो हम बोल देंगे कि प्रोपोर्शन में है। पहले यहाँ पे गिवन है 8 मीटर रेशियो 21 मीटर, और एक तरफ गिवन है 24 रुपीज़ रेशियो 63 रुपीज़। ठीक है, अब देखो इन दोनों का रेशियो क्या आता है। इन दोनों को जब कैंसिल आउट करना चाहेंगे 8/21, तो ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा, इतना ही रह जाएगा 8:21। और इन दोनों को जब कैंसिल आउट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है 24:63। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे, 3 से हो जाएगा दोनों डिवाइड। तो 3 से करते हैं, 3 8 जा 24,
ये 3 से हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये आ गया 8:21। अब देखो दोनों केस में 8:21 आ रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों टर्म है, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो दोनों प्रोपोर्शन में है। इस तरीके से इसका स्टेटमेंट लिख देना है। अब उसी तरीके से सी नंबर को भी चेक करना है, इन दोनों का रेशियो कितना आता है और इन दोनों का रेशियो कितना आता है। इसमें है 45 गर्ल्स एंड रेशियो 60 गर्ल्स। उसके बाद यहाँ पे है 48 बॉयज़ रेशियो 64 बॉयज़। अब देखो यहाँ पे 45 और 60 का जब रेशियो हम निकालते हैं 45 और 60 का, तो ये हो जाएगा 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, मतलब आ गया 3:4। ऊपर भी गर्ल्स नीचे भी गर्ल्स, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और इसको भी सॉल्व करते हैं। 48/64 है, 48/64 छोटा नंबर से कटाते हैं पहले। ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा फिर 8, ये हो जाएगा 6, फिर ये 4 और ये हो जाएगा 3, मतलब 3:4 इसमें भी आ जा रहा है, 3:4। अब देखो दोनों में 3:4 आ गया, दोनों कैंसिल आउट करने पे, मतलब ये दोनों जो है इक्विवेलेंट है, प्रोपोर्शन में है। हम लिख देंगे स्टेटमेंट द टर्म्स गिवन आर इन प्रोपोर्शन, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। उसी तरीके से डी नंबर को भी सॉल्व कर सकते हैं। डी नंबर में जो हमें नंबर्स गिवन है, कुछ डेसिमल में भी गिवन है, तो घबराना नहीं है, डेसिमल में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है 5.2 लीटर रेशियो 3.9 लीटर, ठीक है, दोनों लीटर में है। उसके बाद एक तरफ है 3 मिलीलीटर रेशियो 4 मिलीलीटर। अब देखो जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो लीटर लीटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 5.2/3.9, इस तरीके से बचेगा। अब देखो ये पॉइंट एक ही डिजिट के बाद था, इसीलिए हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये बन जाएगा 52/39। अब देखो कौन से नंबर में दोनों आता है, 52 भी 39 भी, तो ये आता है 13 का टेबल में, 13 3 जा 39 और 13 4 जा 52, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4:3 और ये है 3:4, तो दोनों इक्वल नहीं है ना, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो चारों टर्म्स गिवन है, ये चारों टर्म प्रोपोर्शन में नहीं है, हम स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पे। अब लास्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें ब्लैंक्स को फिल करना है। ये सब डेफिनेशन से होता है, डेफिनेशन सब याद रखना, सारा ब्लैंक्स आसानी से भर पाओगे। पहला इसमें क्वेश्चन है इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियो इज कॉल्ड। अगर 2 रेशियो इक्वल रहता है, 2:3 और 4:6, जब 2 रेशियो इक्वल रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं, तो हम यहाँ पे प्रोपोर्शन भरेंगे। उसके बाद है अ प्रोपोर्शन हैज डैश टर्म। एक प्रोपोर्शन में कितना टर्म होता है, 4 टर्म होता है, तो हम यहाँ पे 4 भरेंगे। और एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर पूछे तो 3 ही टर्म होता है, क्योंकि बीच वाला जो 2 मीन वाला टर्म होता है वो दोनों सेम होता है, इसलिए हम उसको एक ही बार लिखते हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 टर्म, प्रोपोर्शन में 4 टर्म, याद रखना। सी नंबर में क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म ऑफ ए प्रोपोर्शन आर कॉल्ड। 4 टर्म रहता है ना, इस तरीके से ऐसे ऐसे 4 टर्म रहता है, तो ये जो अंतिम वाला और फर्स्ट वाला जो टर्म रहता है, उन टर्म्स को हम क्या कहते हैं, उन टर्म्स को हम कहते हैं एक्सट्रीम। यहाँ पे हम एक्सट्रीम्स भरेंगे, और ये जो 2 टर्म बीच में रहता है उसको हम मीन्स कहते हैं, ये सब भी याद रखना। उसके बाद है द डैश एंड डैश टर्म ऑफ ए प्रोपोर्शन आर कॉल्ड मीन्स। मीन्स किसको बोलते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 टर्म रहता है, तो हम सेकेंड और थर्ड को मीन्स कहते हैं, याद होगा, पहले मैंने बताया था। तो हम यहाँ पे सेकेंड भरेंगे और यहाँ पे थर्ड भरेंगे। उसके बाद ई नंबर क्वेश्चन में है फॉर 4 नंबर्स टू बी इन प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ डैश शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डैश। अगर 4 नंबर्स कुछ भी हो, x, y, z और यहाँ पे p ले लेते हैं, अगर ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है तो दोनों एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और दोनों मीन्स का प्रोडक्ट सेम होता है, ये हम पढ़े थे, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यहाँ पे हम भर सकते हैं, इसको उल्टा भी भर सकते हो, जस्ट अपोजिट, यहाँ पे मीन्स और यहाँ पे एक्सट्रीम, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से रिलेटेड, प्रोपोर्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने। आई होप सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर इनकेस कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी मुझे लिख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।